मुशावरत जो है और दोस्तों से राय लेना और उनकी राय पे अमल करना भी होना चाहिए। इतना मर्जी पॉपुलर लीडर हो, 2/3 अक्सरियत लेना जो है इन हालात में मेरे नज़दीक पॉसिबल नहीं है। मेरे बारे में जो खान को पॉइजन किया गया उनमें 1% भी हकीकत नहीं। जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं थी। आपके पास 184 वोट हैं, आपको 2 वोट चाहिए, तो यार ये ज़रा ट्रस्ट कर लेते, हमें भी आजमा लेते। वो कहते हैं कि मुझ पर हमला हुआ है, FIR नहीं कटी, तो फिर मेरा तो नहीं कसूर है, मैं चीफ मिनिस्टर होता तो यार अब ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर। इस तरह के सियासी हालात हैं, आप बिल्कुल ही सियासत से किनारा कश हैं। हम आपस में गुत्थम गुत्ता हैं, जबकि मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है, मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अलवी साहब से कोई राब्ता जो है वो नहीं है, लेकिन जो भी करे अफ़हाम व तफ़हीम करने के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए जो भी कोशिश करे हम उनको सपोर्ट करें। तो सर्दियों का मौसम है, धुंध भी है, कुछ छुपके भी मुलाकात हो रही हैं या अभी आप? छुप के मुलाकातें करने का आदी नहीं हूँ, तो मैं तो सिर्फ बात करता हूँ, जिससे मिलता हूँ। मैं मिला हूँ अपने यूसुफ गिलानी को और अमन महमूद साहब को, तो पता नहीं कितना उसमें जो है लोगों ने अपनी अपनी राय जो है वो कैम की है। तो मिलना तो मैं सब लोगों से मिलता हूँ, मैं PTI के लोगों को मिलता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के लोगों को मिलता हूँ। तो कहते हैं हम मिलते ही नहीं हैं PTI के लोग, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है अब रहा। खान साहब नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, वो थोड़ा सा खौफ है जब उन पे होता है, लेकिन अब पहले थोड़ा सा था। अब तो मैं शादी ब्याह पे इन लोगों को मिलता हूँ, तो थोड़े से हैं, थोड़े दिल के लोग होते हैं, डर जाते हैं, चेहरे पे खौफ होता है कि फ़ोटो कहीं बाहर न चली जाए। चौधरी साहब, यहाँ तो सियासत में एक जरदारी नहीं मान, और अगर उनके पहलू में कल को चौधरी सरवर साथ खड़े हो गए तो फिर तो सियासत के वारे न्यारे नहीं हो जाएंगे और किस जानिब जाएगी कोई? ये तो मैंने अभी फैसला नहीं किया, लेकिन 18 में 19 में मैंने कहा था कि असम्बली जो है वो 5 साल चलेगी, जो मेरा एक सियासी नुक्ता नज़र है। लेकिन अब तो सबकी नज़रें पंजाब पे हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो क्या हो रहा है? मैं तो भाई और बिल्कुल आउट ऑफ टच हूँ, और इसलिए भी मैं तो जो MPAs हैं PTI के, मैं दूसरे लीडरों को मिलता हूँ, उनको बहुत कम मिलता हूँ कि कहीं कोई ये ना कह दे कि मैं भी, क्योंकि मैं तोड़ फोड़ की सियासत जो है इस पे मैं चूँकि बिलीव नहीं करता, तो इसलिए मैं अपने आप को इससे अलग रख रहा हूँ। चौधरी साहब, आप सेनेटर बन गए थे, मेजोरिटी नून लीग की थी। नहीं, देखो सेनेटर में बन गया था, तो यही बात तो मैंने जब मेरी आखिरी मीटिंग खान साहब से हुई है, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा भी सेनेट के इलेक्शन होते रहे हैं, उसमें मैं सपोर्ट करता रहा हूँ और कुछ वोट लेके देता रहा हूँ अपोजिशन के कामयाबी के लिए। फिर मैंने कहा जब मैं सेनेटर बना था तो उस वक़्त भी ज़ाहिर है कि मैं नून के और पीपल्स पार्टी के और काफ के लोगों ने भी मुझे वोट दिया था। तो अब आपके पास 184 वोट हैं, आपको 2 वोट चाहिए, तो यार ये ज़रा ट्रस्ट कर लेते, हमें भी आजमा लेते। यानी आजमाया नहीं गया। नहीं आजमाया। चौधरी साहब, क्या वाकई अलीम खान साहब की वजह से जनरल बाजवा और इमरान खान का 1 पेज फटा? नहीं समझता कि अलीम खान की वजह से जो है हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो बुज़दार की कारकर्दगी से, उसकी गवर्नेंस से खुश नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में खान साहब के अलावा कोई भी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था। मेरा ख़्याल है कि मामलात ख़राब जो हुए हैं वो बुज़दार की रिप्लेसमेंट की बात थी, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है तो वो तो ये कहते थे कि आप PTI का कोई भी बंदा नॉमिनेट कर लें। ये मामला जिस तरह खान साहब अपने वोटर्स को या सपोर्टर्स को बताते हैं, बिल्कुल वही कहानियाँ हैं या कहानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो जोड़ तोड़ होती रही 2018 फिर उसके बाद? हकीकत जो है वो लोगों के सामने आई। कब तक सीने में राज रखेंगे? नहीं, मेरी कोशिश होती है कि देखें जिनके साथ अच्छा वक्त गुजरा हो, तो जब अलहदा आप हो जाएं तो फिर उन पे कोशिश करें कि कम अज़ कम तनकीद करें। तो चौधरी साहब, चलें इतनी रहनुमाई फरमा दें, बुज़दार को वाकई फ़राग होगी और उनके हस्बैंड एहसन गुज्जर पहली बार इमरान खान के पास लेकर आए। एक ऐसा सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं जिसका आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है और PTI के हर वर्कर को पता है, तो इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। चौधरी साहब, मैं तो 2018 के पिछे ले जाना बीट रिपोर्टरा नाल
ऐवान वज़ीर आला मुलाकात हुई तो बुज़दार साहब दा तुसी इंटरव्यू इंट्रोडक्शन करवाया सी ऐवान वज़ीर आला, मैं गलत नहीं कह रहा? बिल्कुल मैंने करवाया था। असल में पंजाब की अवाम ये राज सबसे बड़ा है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये एक बदकिस्मती है, गुड गवर्नेंस हम नहीं दे सके। अब भी हम इंसाफ की बात करते हैं, मैं मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो चीज़ है इंसाफ है। तो इमरान खान साहब को खुद नहीं मिल रहा, वो कहते हैं कि मुझ पर हमला हुआ है, FIR नहीं कटी। तो फिर भी नहीं मिल रहा तो फिर मेरा तो नहीं कसूर है, मैं चीफ मिनिस्टर होता तो ज़रूर इंसाफ। अच्छा, PTI कहती है हम 2/3 अक्सरियत ले लेंगे, क्या फार्मूला है उनके पास? जिस तरीके से डिवाइड है, बलूचिस्तान की डिवाइड है, अंदरून सिंध की डिवाइड है, कराची की डिवाइड है, साउथ पंजाब की डिवाइड है, तो यहाँ पर किसी भी सियासी जमात के लिए कितना मर्जी पॉपुलर लीडर हो, 2/3 अक्सरियत लेना जो है इन हालात में मेरे नज़दीक पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर खान साहब हर सीट पे खड़े हो जाएं तो फिर शायद पॉसिबिलिटी है। और कोई मशवरा उन्हें दे दें, आप इतने साल उनके साथ रहे हैं, रफ़ीक रहे हैं, वैसे तो आपके मशवरे नहीं मानेंगे। माशाल्लाह बहुत बड़े लीडर हैं, तो उनको हमारे मशवरों की ज़रूरत जो है वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुशावरत जो है और दोस्तों से राय लेना और उनकी राय पे अमल करना भी मेरा ख्याल है कि इसमें होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर कोई जाके लोग जो हैं चुगली करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो उसकी तस्दीक जो है करके यकीन करना चाहिए। तस्दीक के बगैर मैं समझता हूँ कि मेरी जितनी भी गलतफहमी है खान के साथ, मतलब मैं अपने यानी इमरान खान साहब हैंड ऑन हार्ट कहता हूँ कि सब वो लोगों के झूठ खान साहब को बताने पे, उसमें 1% भी मेरे बारे में जो खान को पॉइजन किया गया उनमें 1% भी हकीकत नहीं। तो अगर गलती तस्लीम कर लेते हैं तो आप फिर यार अब दो ना, छोड़े, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।